हेलो प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 जो है नोइंग योर नंबर। तो इसमें सबसे पहले हैं आपके नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम होते हैं आपके दो टाइप के, जिसमें एक होता है इंडियन सिस्टम और सेकंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो बच्चों, इन दो सिस्टम में सिर्फ कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 96345763 अगर इस नंबर को आपको, सबसे पहले तो ये जो प्रॉपर नंबर होता है ना, अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें या इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोमास पुट करने होते हैं। अगर मैं इसी को अगर इंडियन सिस्टम में कोमा पुट करूं तो हम कैसे करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, कोमा, वंस, टेन, हंड्रेड, कोमा, देन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर कोमा। सबसे पहले वन, टेन, हंड्रेड, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़। ठीक है, यानी कोमे कैसे पुट करूँगा मैं, पहले तीन के बाद, फिर दो के बाद, फिर दो के बाद, इसी तरीके से। लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूँ, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूँ तो इसी नंबर में 63, इसी नंबर में अगर मैं इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूं तो कोमास कैसे पुट करूंगा, वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, उसके बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, देन अगेन कोमा, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। यानी अगर मैं कोमे पुट करूं तो कैसे, पहले तीन के बाद, फिर तीन के बाद, फिर तीन के बाद, इसी तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है, इस नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है, लेकिन इंडियन सिस्टम के वे से। यानी इंडियन सिस्टम में अगर इस नंबर को मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, देखो, कोमा पुट करने से बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी कम हो जाती है, कन्फ्यूज़न नहीं रहती। तुम्हें ये पता है कौन सा पैटर्न किसके लिए है, ये वन, टेन, हंड्रेड के लिए है, ये दोनों थाउजेंड के लिए हैं, ये दोनों लैख के लिए हैं, और ये दोनों करोड़ के लिए हैं। तो तुम्हें पता है सबसे पहले करोड़, 96, 96 करोड़, देन 34 लैख, 34 लैख, उसके बाद 57,000, 57,638, 638। तो बच्चों, ये होता है इंडियन सिस्टम में लिखना वर्ड्स में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्ड्स में लिखना है तुम्हें इंटरनेशनल सिस्टम के वे में, इंटरनेशनल सिस्टम के वे में तो कैसे लिखोगे, यही नंबर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, शुरुआत तुम्हें को में पुट करने से करनी है। तो इसमें तीन के बाद, फिर तीन के बाद, तुम्हें पता है वन, टेन, हंड्रेड ये थाउजेंड वाली सीरीज़ है, और ये तीन मिलियन वाली। तो सबसे पहले ये तीनों मिलियन में, यानी 963 मिलियन। तो 963 मिलियन, ये तीन हो गए। उसके बाद 457,000, यानी 457,000, देन 638, 638,
38। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। अब बात आती है प्लेस वैल्यू कहते किसे हैं। जैसे मैं कहूँ एक नंबर है 63457, इसमें मुझे 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो मैं कैसे देखूँगा, 1, 10, 100, 1000, यानी 3 किस पर आ रहा है, 1000 पे, तो 3000 ये हो जाएगी 3 की प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो 3 के बाद जितने नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, सिंपली आपको उतनी जीरो पुट करनी है, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। जैसे फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 97654328 इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है आपकी आपको 9 की। फिफ्थ के सभी क्वेश्चनों में आपको 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 90 करोड़। देखो 9 के बाद 10 करोड़ आ रहा है, यानी 90 करोड़। या फिर ऐसा कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी जीरो पुट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको नंबर नेम लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम के वे से। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि वो किस वे में पूछ रहा है। अगर इंडियन सिस्टम में पूछ रहा है तो आपको वर्ड में इंडियन सिस्टम के वे से लिखना है, अदरवाइज़ इंटरनेशनल सिस्टम के वे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस न्यूमेरल को लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू के वे से, हो जाएगा। 9 में प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हो, एक तरफ 1 लाख लिखो, एक तरफ 1000 लिखो, उसमें देखो कितनी जीरो कम बढ़ रही है, तो 2 जीरो कम होंगी, यानी 100,000 मिलके 1 लाख होते हैं। इसी तरीके से 100 लाख मिलके 1 करोड़ होते हैं। अब मिलियन की बात आए तो 1,000 थाउजेंड मिलके 1 मिलियन होते हैं। इसी तरीके से 10 लाख मिलके 1 मिलियन होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जिसमें पूछा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ असेंडिंग एंड व्हाट इज़ डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग, देखो इन दोनों में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो तुम एक काम करो, कोई सा भी एक रट लो, मैं सिंपली कहूँगा रट लो। तो असेंडिंग होता है पहले तुम छोटे हो फिर बड़े हुए, यानी बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग होता है पहले तुम बड़े थे फिर छोटे, यानी असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटा बड़ा बड़ा बड़ा। डिसेंडिंग होता है बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 में असेंडिंग बताने, यानी पहले सबसे सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और क्वेश्चन नंबर 13 में पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हें 8 डिजिट की सबसे न्यूमरल फॉर लार्जेस्ट 8, इसमें आपको 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो 8 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या होगी 8 बार 9 लिख देंगे। और इसी तरीके से एक सेकंड, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कभी भी क्वेश्चन आता है किसी भी चीज़ का, कितनी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो बच्चों जैसे मैं कह रहा हूँ 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होगी, तो 4 बार 9। इसी तरीके से मैं कहूँ कि 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देखो डिजिट 4 ही रहने चाहिए लेकिन सबसे छोटा नंबर, तो क्या लिखेंगे 1, लेकिन 4 डिजिट की बनानी है, तो 2, 3, 4। देखो है ना 4 डिजिट का, और ये 4 डिजिट की सबसे छोटा, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से पूछा था 8 डिजिट का, तो 8 बार 9 लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, राइट द नंबर विच रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। मतलब स्टार्टिंग की 8 डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
इन 8 डिजिट से तुम्हें सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता है, अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है सबसे छोटा नंबर लेंगे, लेकिन अगर हम 0 ले लेंगे तो 7 डिजिट का रह जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 8 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 नहीं है, ये अब 8 डिजिट है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 0, लेकिन 0 ले लेंगे तो ये सिर्फ 7 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो उससे नेक्स्ट नंबर यानी 1, उसके बाद 0 ले लेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है एज इट इज़, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बेटे आपका एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपको इसमें आपको नंबरों को वेरीफाई करके कुछ बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है कि इन 2001 to 2 इंडिया प्रोड्यूस 1,69,490 टन्स ऑफ कॉफ़ी। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो कोशिश करना कि कॉपी में आप स्टेटमेंट के साथ ही करो। तो स्टार्ट करेंगे, इंडिया प्रोड्यूस्ड इन कब, 2001 to 2002, तो 2001 से लेकर 2002 तक कितना प्रोड्यूस करा, 1,69,490 टन, ठीक। इसके बाद है कॉफ़ी 2002 से 3 में, 3 से 4 में और 4 से 5 में इतना इतना और इतना किया। तो 2002 से 2003 में, 2002 से 2003 में कितना किया, 1,49,514 टन। इसी तरीके से 2003 से 2004 में कितना किया, 1,24,325 4 है एक्चुअली। तो इसी के साथ 2004 से 2005 में कितना प्रोड्यूस किया, ये किया आपका 1,96,213। उसने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 2001 to 2005, यानी कि 2001 से लेके, यानी यहाँ से लेके 2005 तक, यानी यहाँ तक, यानी ये पूरा टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो अब तो आप समझ गए होंगे करना क्या है। टोटल क्वांटिटी पूछा, दैट मीन्स आप इन सबको क्या कर दोगे, ऐड। 5 4 9 3 12 2 1 9 1 10 11 12 14 5 4 9 10 और 5 15 9 18 19 19 4 23 23 और 6 29 6 4 10 to 12 12 to 21, सॉरी 12 to 14 14 और 9, तो 14 और आपका 23, तो 3 2 2 3 4 5 6, यानी उसने पूछा था टोटल क्वांटिटी कॉफ़ी प्रोड्यूस बाय इंडिया ड्यूरिंग, तो कॉफ़ी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया इन 2001 to 2005 इज इक्वल टू 6,39,542 ऑफ टन्स। 6, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं एक बार बता देता हूँ, शायद बताने से क्लियर हो जाएगा। एक इलेक्शन में एक जो विनिंग कैंडिडेट है, देखो जो इलेक्शन होते हैं उसमें 2 कैंडिडेट होते हैं, विनिंग और लूजिंग, जो हारता और जो जीतता है। तो जीतने वाले को इतने वोट्स मिले और उसके जो करीबी था उसे इतने वोट मिले, यानी सेकंड नंबर पर जो पर्सन था वोट्स में उसे इतने वोट्स मिले, थर्ड पर्सन को इतने, और इतने वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए, यानी इतने वोट इनवैलिड होता बाई चांस तुम्हारा वोट गलत पड़ जाता है या फिर किसी रॉन्ग की को तुम प्रेस करके आ जाते हो, तो इतना। तो उसने पूछा है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड इन दैट कंस्टिट्यूंसी, यानी टोटल वोट्स कितने
थे, मतलब लीगल वोट कितने थे, तो हम क्या करेंगे, सब इन सबको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन 2005 में इतने टीचर प्राइमरी स्कूल में काम करते थे, उसी साल इतने टीचर अपर प्राइमरी स्कूल में थे, और इतने टीचर सेकेंडरी स्कूल में थे, और इतने टीचर हायर स्कूल में थे। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया इन 2005। टोटल नंबर टीचर पूछे हैं, तो अगेन इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वाज 6,12,10,913 ड्यूरिंग अ वार 28,05,218 पीपल डाई 13,47,525 पीपल फ्लाइट टू अ नेबरिंग कंट्री, यानी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए। हाउ मैनी पीपल वर लेफ्ट इन द कंट्री। इसमें क्या करोगे, देखो जितने टोटल पीपल हैं 6 करोड़, उसमें से जितने मर गए और जितने किसी दूसरे देश में चले गए उन्हें माइनस कर देंगे। तो सिंपली क्या करोगे, इसमें से इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस, यानी या तो एक काम करो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, या फिर पहले इसमें से इसे माइनस करो, फिर जो आएगा फिर उसमें से इसे माइनस कर दो। यानी जितने टोटल थे उसमें से जितने मर गए वो माइनस कर देंगे, और जितने अदर कंट्री शिफ्ट हो गए वो माइनस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है एक सोप साबुन की फैक्ट्री है जो इतने यानी 6,955 6,955 साबुन एक दिन में बनाती है। तो फैक्ट्री, हाउ मैनी केक डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 2005। 2005 में उन्होंने कितने केक बनाए होंगे। इफ़ देयर वाज 81 हॉलीडे इन द ईयर, अगर मतलब 81 छुट्टी, मतलब 81 छुट्टियाँ हों, तो सिंपली क्या करेंगे, उसने कहा है एक दिन में कितने सोप बनते हैं, 6,955। तो क्वेश्चन नंबर 5, सोप प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने साबुन बना रहे थे, 6,955। उसने कहा है 2005 में कितने साबुन बने होंगे। ठीक है, 2005 में कितने साबुन बने होंगे। तो जैसे कि उसने पूछा है 2005 में, सबसे पहले चेक करो 2005 एक लीप ईयर है और नॉन लीप ईयर है। तो 2005 में टोटल डेज कितने होंगे, टोटल डेज हैं 365 डेज होते हैं, उसमें से 81 हॉलीडेज़ हैं, तो 81 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा तुम्हारा 284 डेज, यानी इतने दिन काम हुआ है। उसने कहा है 365, मतलब सॉरी 2005 में टोटल सोप कितने प्रोड्यूस हुए हैं, टोटल सोप प्रोड्यूस कितने साबुन बनाए हैं 2005 में। तो देखो जब एक दिन में 6,955 बनाएंगे तो 284 डेज़ में कितने बनाएंगे, इसकी सिंपली से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा आपका 1975,220, यानी 19,75,220, यानी इतने जो सोप हैं वो प्रोड्यूस करेगी फैक्ट्री 2005 में। ठीक है। इसके बाद है एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है इतने बोल्ट एक दिन में। हाउ मेनी बोल्ट इट प्रोड्यूस इन ए ईयर इफ द फैक्ट्री हैज़ 293 वर्किंग डेज इन अ ईयर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले की तरह है, लेकिन इसने इस बार इसमें छुट्टियां नहीं दी, इसमें दिया क्या है, इतने दिन काम हुआ है। तो सिंपल है, एक दिन में जितने बने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने दिन बनाए गए हैं, यानी 6,575 बोल्ट एक दिन में बना रही फैक्ट्री, और कितने दिन तक बनाया, 293 डेज तक। तो सिंपली इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है एक इंजन पंप है, वो 950 लीटर ऑफ वाटर एक दिन, एक जो इंजन है वो पंप करता है पानी को 950 लीटर एक मिनट में, यानी एक मिनट में 950 लीटर पंप करता है। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पंप आउट 13,96,500 लीटर ऑफ वाटर, यानी उसे कितना टाइम लगेगा इतने पानी को पंप करने के लिए। तो देखो एक मिनट में 950 लीटर पंप करता है। तो और उसने पूछा है 13,96,500 लीटर पानी कितनी देर में करेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस टोटल लीटर वाटर को हम एक मिनट में जितना हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा।
बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा आंसर मिनट में आ रहा है और ग्रेटर देन 60 आ रहा है तो उसे 60 से डिवाइड करके उसे आवर्स में और मिनट में कर लेना, यानी घंटे और मिनट में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, कंपनी कलेक्ट करती है इतने फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ठीक है, एक कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर से इतना रुपया कलेक्ट करती है, 66,22,875। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज़ 145, वाट इज़ द टोटल नंबर शेयर इशू बाय अ कंपनी। अगर 145 रुपये का एक शेयर है तो टोटल शेयर कितने होंगे। ये बच्चों कुछ इस तरीके से है कि आपको सपोज 100 रुपये दिए जाएँ और आपसे कहें कि जाके दुकान से ओएस लेकर आओ, और एक ओएस का अमाउंट 20 है, 20 रुपये का एक ओएस है और आपके पास 100 रुपये हैं, तो आप कैसे कैसे करोगे कि आप कितने ओएस लेने। सिंपली जो टोटल अमाउंट है उसमें से डिवाइड कर दोगे जितने का एक ओएस है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, टोटल अमाउंट जो है उसे हम डिवाइड कर देंगे एक शेयर से, मतलब एक शेयर के मार्केट वैल्यूज़ है, प्लेस वैल्यूज़ है। तो 66,22,875 को हम डिवाइड कर देंगे 145 से, तो वो निकल कर आ जाएगा आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स। इसी के साथ आपको एक्सरसाइज 1.3 नहीं करनी, और एक्सरसाइज 1.4 रोमन काउंटिंग पे मैं नेक्स्ट वीडियो कंबाइन डाल दूंगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास बच्चों के लिए। बाकी बच्चों अगर तुम्हें कोई डाउट या कोई सजेशन लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।